देखिए कि मजहब के बारे में जो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हो कलंदर की बात न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद के लोनी से मीर हिलाल कलंदर ने कहा प्यार और मोहब्बत का संदेश। देखिए खास रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कलंदर की बात न्यूज़ इस्लामी चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी के खन्ना नगर के अंदर मौजूद। हम कलंदर जी के पास आए हुए हैं सवाल जवाब करने, जिसे आज के टाइम पे इस्लाम के तौर पर कहते हैं इस्लाम क्या है, ये मज़हब क्या है। लोग बात कहते हैं इस बात जात पात पर धर्म पे लड़ाइयाँ होती हैं, इस बात पे हम बात करते हैं। आइए हज़रत, आपका नाम क्या है? मुझे मीर हिलाल कलंदर कहते हैं। हज़रत, आपका स्वागत है कलंदर की बात न्यूज़ में। शुक्रिया। हज़रत, हमारा सवाल ये है आज का, मज़हब के ऊपर लोग बाग लड़ाई करते हैं। बहुत से कहते हैं ये मज़हब क्या है, इस्लाम मज़हब क्या है। बहुत से लड़ाइयाँ करते हैं, इस बारे में आपसे हम मालूमात करना चाहते हैं हज़रत। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका सवाल अच्छा है। मज़हब, देखिए कि मज़हब के बारे में जो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। बहरहाल वो उनका शेर था, मैं उनके शेर से पूरी तरह मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बल्कि मज़हब कोई चीज़ नहीं होती। मज़हब तो अलग अलग इलाके का कल्चर होता है, तहज़ीब होती है, उसको मज़हब कहा जाता है। तहज़ीब से मज़हब बना है। बहरहाल दीन है, धर्म है। तो दीन और धर्म, जो लोग धर्म के नाम पे, दीन के नाम पे अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसको लोग आमतौर पर मज़हब कह देते हैं। लोग कहते हैं कि ये अलग धर्म वो अलग धर्म, गलत हैं सब लोग। ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है। तो जब वो एक है तो उसने अपने बंदों को ज़िंदगी जीने के जो तरीक़े दिए, भला वो मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मालूम हुआ कि धर्म और दीन तो एक ही है, जो शुरू से चला आ रहा है। कब से? वो जब से चला आ रहा है, जब से दुनिया में पहला इंसान आया था, जिसको हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई, ईसाई भाई उन्हें एडम कहते हैं। एक ही वो और उनकी बीवी आदम और हव्वा, एडम और ईवा। उसी को हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रों में, वेदों में जिस नाम से वर्णित किया गया है, जिस नाम से पुकारा गया है, वो है आदिम और शतरूपा। तो सारा समस्त मानव जाति, सब तमाम इंसान आदिम और शतरूपा की संतान है, आदम की संतान है। हमारे सबके माता पिता एक है, सबके माँ बाप एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि धर्म का ज्ञान जहाँ से हमें मिलता है, जो धर्म का इतिहास है, वो आदम से लेकर के और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, इस बीच का हमें नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि वो तारीख़ गुम हो गई। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आ गया था, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, और उस बाढ़ में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। सिर्फ वो लोग बचे थे जो उनके नाव में सवार थे। यही तज़किरा अथर्ववेद के अंदर है, मत्स्य पुराण में है, जो कि भारतीय धर्म शास्त्र के बड़ी ऑथेंटिक और अहम किताबें मानी जाती हैं। उनमें मौजूद है, बाइबिल में मौजूद है, कुरान मजीद में यही तज़किरा मौजूद है। तो मालूम यह हुआ कि जब वही बात वेद में है, वही बात बाइबिल में है, वही बात कुरान में है, और दुनिया के और बहुत सारे इलाक़ों में वही बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। तो मालूम यह हुआ कि ये बात भी एक ही है। उनके बाद में नाम आता है हमारे सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीम कुरान मजीद में आया है, तो वहीं उनका नाम अब्राम भी आया है, कहीं पर अब्राहम भी आया है, जिसे बाइबिल में अब्राहम के नाम से पुकारा गया है, या कहीं पर प्रहलाद के नाम से पुकारा गया, जैसे कि भारत में। तो भाई मालूम यह हुआ कि वो शख्सियत एक ही है। उन्हें अलग अलग इलाक़ों में बोलने का फ़र्क हुआ, तलफ़ुज़ का फ़र्क है, जो हम बोलते हैं उच्चारण का भेद है,
केवल, बाकी वो शख्सियत एक ही है। तो धर्म भी जो वो लेकर चले वो एक ही धर्म रहा। ऐसे ही मूसा को मोसेस कहा जाता है, मोसेस और मूसा दो नहीं है, एक है। ऐसे जीसस और ईसा दो नहीं है, एक ही है। डेविड और दाऊद दो नहीं हो सकते, एक ही है। उच्चारण का अंतर है, भाषा का तलफ़ुज़ का फ़र्क है। ऐसे ही जोसेफ और यूसुफ एक ही है। तो ऐसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। तो तमाम नबी शुरू से आदम से लेकर के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कुछ भी आया वो सब एक ही दीन का सिलसिला चला आ रहा है। एक ही धर्म की कड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक फैली हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो नबी जिस क्षेत्र में आया उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उस पर जो ईश्वर का की वाणी, ईश्वर का जो ज्ञान अवतरित हुआ वह उसी भाषा में हुआ। अब जैसे यहाँ थे तो संस्कृत में हुआ, अरब में था तो अरब में हुआ, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं वास्तव में वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग धर्म को नहीं जानते, दीन को नहीं जानते, दीन नहीं समझते। मैं इसकी एक मिसाल दूँ। किसी गांव में कुछ नेत्रहीन लोग रहते थे, सूरदास लोग रहते थे। तो वो जो थे बेचारे गांव में रह रहे थे कहीं पर, इत्तेफाक से उस गांव में हाथी चला आया। सब लोग हाथी देखने गए कि चलो भाई हाथी देख के आते हैं। सब ने हाथी को देखा, लेकिन बेचारे उनके पास तो बीनाई नहीं थी, नाबीना थे, तो वो कैसे देखते? जाहिर सी बात है वो छू के देख सकते थे। तो उन्होंने हाथी को जगह जगह से छू के टटोल के देखा कि कैसा कैसा है। जब उन्होंने हाथी को छू के देखा, टटोल के देखा और बाद में अपनी जगह पर आए और आकर बैठे, और बैठने के बाद में कहा कि हाथी देखा? सब ने कहा हाँ देखा। क्या क्या देखा? एक बोला अरे क्या बड़ी तारीफ कर रहे थे, हाथी हाथी हाथी। हाँ हमने देखा हाथी, यार झाड़ू जैसा होता है। दूसरे ने कहा नहीं भाई तो बेवकूफ़ है, तूने कुछ और देख लिया होगा। हाथी मैंने देखा, हाथी एक बहुत बड़े नगाड़े जैसा होता है, जैसे नकारा होता है, नगाड़ा होता है बहुत बड़ा सा, ऐसा नगाड़े जैसा होता है बहुत बड़ा, मैंने उस पर हाथ मार के देखा है। तीसरा बोला बे तुम दोनों पागल हो, मुझसे पूछो, हाथी एक बहुत बड़े थम की तरह से होता है, मैंने पकड़ के देखा है। चौथा बोला अरे छोड़ो यार तुम क्या बात कर रहे हो, मुझसे पूछो, हाथी सूप जैसा होता है। पांचवा कहने लगा कि नहीं भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, हाथी बहुत ताकतवर होता है, मैंने देख लिया, लेकिन आकार में ऐसा होता है जैसे बहुत बड़ी लौकी। उसके बाद में एक और बोला कि नहीं यार तुमने कुछ नहीं देखा, मुझसे पूछो हाथी कितना शक्तिशाली है, एकदम चिकना होता है, इतना मोटा होता है, लंबा सा, और ऐसा जैसे हनुमान जी की गदा। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या उन सब ने हाथी देखा था? हाँ हाथी देखा था, मगर हाथी के अलग अलग हिस्सों को देखा था। हाथी के जिस्म के अलग अलग भाग पे, अलग अलग अंगों पे उन्होंने हाथ लगाया था। कोई समझदार आदमी जाए और जाकर उनके झगड़े को निपटा दे कि भाई ऐसा है, आपने जो पहले वाले से कहे भाई आप जो झाड़ू की तरह बता रहे हो, हाथी झाड़ू जैसा नहीं होता बल्कि उसकी पूंछ है जो आपके हाथ में आई है। दूसरे से कहो कि भाई वो जो आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा नगाड़ा है, वो नगाड़ा नहीं था, वो उसका पेड़ था, उसका पेड़ इतना बड़ा होता है। तीसरे से कहो कि भाई जिसको आपने पकड़ा था वो थंब नहीं था, वो थंब जैसा जो है वो उसका पैर है। पाँचवें से कहोगे कि भाई उसका कान था जिसको आप सूप समझ रहे थे। छठे से कहो कि भाई जो तू कह रहा था कि बहुत बड़ी लौकी जैसा होता है, वो बहुत बड़ी लौकी नहीं, वो उसकी सूंड थी हाथी की, हाथी की सूंड होती है, जो उसकी नाक है वो इतनी लंबी होती है, वो हाथ की तरह लगती है, इसी बिना पर उसको हाथी कहा जाता है। आखिरी वाले से कहो कि भैया जो तूने पकड़ा था वो हाथी का दांत था, हाथी के दांत बड़े लंबे बाहर को निकले हुए होते हैं, बड़े मोटे चिकने से, तूने वो पकड़ लिया था। इन सबको मिला दो तो पता लगेगा कि ये है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सूफिया में दीन को इसी तरह समझाया जाता है, और हम लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, भाई नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दे सकते। आप आग को आग से नहीं बुझा सकते, या आग को जलने वाली चीज़ से नहीं बुझाया जा सकता। मसलन जैसे पेट्रोल वगैरह से आग अगर आपको बुझानी है तो उन चीज़ों का सहारा लीजिए जो चीज़ आग नहीं पकड़ती, मसलन पानी या मिट्टी। आग पे पानी डाल दो या मिट्टी डाल दो। तो ऐसे ही नफ़रत को मिटाने के लिए नफ़रत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक चीज़ है सही तालीम, लोगों तक सही जानकारी, और दूसरा उनके साथ मोहब्बत से पेश आना। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी।